इस दाऊद को जाने के लिए कह दिया, दाऊद को युद्ध में जाने के लिए मना कर दिया। जरूर जाके लाइन में हो गया, उसके बाद अंतिम क्षण में उसको वापस कर दिया। ठीक है, ये तो वापस आ गया। मैं तो सोचती हूँ उस जगह में दाऊद को लगा होगा बहुत ही अपमान, एक तरह अपमानित हो गया जैसा लगेगा। मान लीजिए आप सब फिटपाट होकर गए और बोल दे रहा कि जाइए ना, अभी आप इसमें मत आइए, बहुत खराब लगेगा। साधारण बात नहीं है, सबके सामने ना कहा होगा, इसलिए सबके सामने वापस किए गए। सबके सामने ऐसा वापस किए जाने के बाद ठीक है, ये लोग वहां से वापस आते आते अपने जगह सिकलाग में आ गए। सिकलाग में आने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, वहां देखते समय यहाँ आके देख रहा है वहां कुछ नहीं है। अच्छा, एक तरफ वहां जबरदस्त मार पड़ी है, अपमान की मार, और किसी भी प्रकार का धोखा, या एक तरफ वहां से इतना मार खा के आया होगा, सोचा होगा कि कम से कम घर आ रहे हैं, यहाँ शांति से रहूंगा। यहाँ आके देख रहा यहाँ न पत्नी न बच्चे कोई नहीं है, सब लूटपाट में चल दिए। और यहाँ तो लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा, बड़े संकट। हम लोग तमिल में एक कहावत कहते हैं, जिस पैर में चोट लगती है उसी में ही बार बार चोट लगेगी। जिस कुल जो है खराब हुआ वो और खराब होते जाएगा। पट्टा काली ले पड़ू केट्टा कुड़िए केड़ू। अरे इसको वहां तो मार मिला, कम से कम यहाँ आने से ठीक से सब चीज रहना चाहिए तो कुछ तो शांति मिलती। लेकिन यहाँ आके देख रहा हूं जो भी था वो भी क्या गया, चला गया, लूटपाट में चला गया। तो ये उसके जीवन में हुआ। ठीक है, वो यहाँ जरूर एक तरफ लूटपाट में हो गया है, ठीक है, उतना में रुका। देखिए ना वहां उसका ठीक दूसरा पद में क्या लिखा है, बड़े संख्या उसी पद में ही दाऊद 6वां पद में लिखा है, पहला शमूएल 30वां अध्याय उसमें 6वां पद में लिखे दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। अच्छा, या और एक बात है, संकट में एक और पहलू है। क्या है, जिसको ले गया, जिन जिन पुरुषों को 600 आदमी के साथ गया और 600 आदमी मिलकर सोच रहा ये दाऊद को मुआ देंगे जी, ये हमारा सब चीज को लूट में होने दिया। अभी मैं इसको हम लोग हमेशा ये भी कहते हैं, ओखली के लिए एक ही साइड से मार मिलता है, ढोलक को दोनों साइड से मिलता है, और क्या चीज, और सेवक को चारों तरफ कूट मिलता है, कूटने की बात मिलती है। ओखली जान रहे ना, ओखली मैंने क्या है जानते हैं? एक ही साइड से मुसर से कूटा जाता है, ठीक। और ढोलक देखो, ढोलक को केवल दो ही तरफ से पीटा जाता है, लेकिन सेवक को चारों तरफ से कूटने की बात मिलेगी। विशेष तौर से मैं आप लोग से ये कहूंगी, विशेष तौर से जो अगुआ है उसके चारों तरफ से मार मिलेगा, क्योंकि एक आदमी दो आदमी नहीं है, जितने लोग सब मिलके मारने लगते हैं। यहाँ वही हाल है। हम लोग लेकिन मार खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नहीं, कई बार लीडर लोगों का एक गलती हो जाती, क्या है, कोई मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना, लेकिन परमेश्वर तो चारों ओर से सबको बोली से व्यवहार से मार खाने के लिए परमेश्वर रखता है। अगर आप लीडर होने के लिए चाहेंगे
कुछ बनकर ये करेंगे वो करेंगे रहेंगे, याद रखिए आपको चारों ओर से बढ़िया से पिटाई मिलेगा। वो सब सहने के लिए तैयार होना चाहिए। कुछ भी पदवी में कोई लीडरशिप में है, उसके लिए उसके योग्य मार कूट सब चीज मिलेगा, जरूर मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। शायद किसी दिन मिला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन कई बार इनसे उनसे 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 सब होगा। इसी को हम लोग देखते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों, पौलुस क्या बोलता, दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय, वहाँ हम लोग देखते हैं 16 पद से, हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। मैं इस वचन को पढ़ना नहीं चाहती, इसके पहले 8वां पद, 8, 9, 10, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। पौलुस अपना अनुभव बताता है, चारों ओर से क्या भोगते हैं, क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो होते हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। देखते हैं चारों ओर से प्रॉब्लम है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, चारों तरफ से एकदम ऐसा दबाए जाते हैं। आटा साना जाता है, किसके लिए साना जाता है? रोटी बनाने के पहले आटा में क्या करते हैं, पानी डाल के बढ़िया से सानते, मुक्का मार मार के सानते हैं। कभी कभी जीवन में इस प्रकार की स्थिति आ सकती है, कई लोगों का मुक्का खाने की स्थिति आती है। लेकिन मैं उस जगह में इसको समझाने के टाइम में एक जन ने कहा, भैया ऐसा चारों तरह से मुक्का भी खा रहे हैं, आप भीतर खोखला रहेंगे, एकदम चूर चूर हो जाएंगे। उसी में टिकना हो, भीतर एकदम भरपूर रहना है। यहाँ ऐसा चीज नहीं देखी हूँ, हम लोग चेन्नई में देखे हैं। क्या है, गेंदा मिलता है, वो गेंदा में अंदर पानी रहता है। आप कितने भी दबाइएगा दबता नहीं है। दूसरा गेंदा उंदा लीजिएगा रबड़ का, वो थोड़ा सा भी फटेगा, फट के खत्म होता है। लेकिन वो इतना मजबूत रहता है, पानी अंदर होने के चलते जितने भी दबाएंगे वो और ऊपर उठ के बाउंस करता है, वो अच्छा से ऊपर ऊपर उठता है। जितना भी मारिएगा वो और ऊपर उठता है, थोड़ा सा भी दबाइएगा ज्यादा ऊपर उछलता है। तो मसीह जीवन में हमको भीतर इस प्रकार परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का अनुग्रह अंदर होना है। हालेलुया। जितना भीतर भरल है, उतना चारों तरफ कोई कितने भी मारे, उस समय आप दृढ़ रह पाएंगे। यहां देखिए ना, दाऊद क्या कर रहा है, बहुत अच्छा लिखा है। बड़े संकट में तो पड़ा, लेकिन वो क्या किया है, 30वां अध्याय का 6वां पद में पिछले भाग में सब कोई चर्चा कर रहा है, इसको पथराव करें, मुआ देंगे इसको। परंतु वहां एक परंतु शब्द अच्छा से लिखा, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। लिखा है दाऊद परमेश्वर को याद करके,
तो हमेशा भैया आप परमेश्वर पर निर्भर होके रहे। हम लोग जो है ना भीतर खोखला रहता है। ये इंग्लिश में तो इसका बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? डेविड स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड। वो अपने को प्रभु में, यहोवा में अपने को मजबूत किया। तो इसका मतलब क्या है? आप भीतर उसका अनुग्रह से भरपूर हो जाए। जीवन में तकलीफ आएगा ही, 4 आदमी आपको मुक्का मारने जैसा बात करेंगे ही, लेकिन उसी जगह में आप चम्मी होके नहीं रहेंगे एकदम। हाँ, कोई बोल दिया था, हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। भीतर अनुग्रह रहते समय बाहर कितने भी मुक्का मारे, आप दब के खत्म होंगे ही नहीं। तो एक लीडर को चारों ओर की बात दबाने के टाइम में वो भीतर भरपूर रहना है आत्मा में। लीडर बनना हो सीख जाइए, भीतरी रूप से अनुग्रह से भरपूर हो जाए, अभिषेक से भरपूर हो जाए, आत्मा के सामर्थ से भरपूर। ये यहोवा परमेश्वर पर अपने को ये किया लिखा ना, यहोवा का स्मरण करके, या नीचे लिखा है यहोवा में अपने को मजबूत किया, स्ट्रेंथन्ड। इसका मतलब अपने को मजबूत करना। तो मैं एक चीज बताऊंगी, आप हमेशा अपना भीतरीय आत्मा को मजबूत करने के लिए, नया हो जाने के लिए रहिएगा। सीधे प्रभु के सम्मुख में अनुग्रह मांगे। भैया अनुग्रह वहां आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा। हम अनुग्रह पर निर्भर नहीं होते, तुरंत हमारा सब चीज सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, दिल सूख जाता है, सब खत्म होता है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, लगता है टायर पंक्चर हो गया, फ्लैट टायर हो गया। फ्लैट टायर समझ रहे हैं? टायर का सारा हवा निकल गई। हम लोग कई बार हवा निकला हुआ टायर के समान हो जाते, लेकिन दाऊद ऐसा नहीं रहा, ऐसा नहीं रहा। तो हर एक व्यक्ति जो अगुआ बनता है या बना है या बनने को चाहता है, वो अपने को भीतरी रूप से पूरा अनुग्रह से भरपूर रखने के लिए तैयार रहे। कुछ भी हो जाए, भैया उसी जगह में दाऊद आयो मैं क्या करूं बोल के रोता। जरूर तो शुरू में सबको ही रोया है। देखिए आके देखने के बाद क्या देखे, वहां सब लूटपाट में चले गए। लेकिन वहां 4 पद में देखिए, वहां तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। सब कोई मिलके रोए हैं, भाई भाई रोए हैं, इतना रोए हैं 600 आदमी दाऊद के साथ जितने लोग थे सब चिल्ला के रो रहे हैं। रो के उसके बाद रोने के लिए भी क्या नहीं है, शक्ति नहीं है। दाऊद के अंदर भी रोने के लिए शारीरिक शक्ति नहीं रही। जब शारीरिक बल घटता है उस समय अनुग्रह जो है, अभिषेक का ताकत आपको भीतरी रूप से खड़ा कर देगा। हालेलुया। अगर भीतरी ताकत खड़ा नहीं कर रहा है, आप सीख जाइए। आपको चारों ओर प्रॉब्लम आएगा, उस समय अपने को मजबूत करने के लिए सीख जाएं। प्रभु में बल पाने का अनुभव में आ जाएं। अनुग्रह मांगिए। मैं तो ये इसलिए हमेशा अनुग्रह शब्द इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अनुग्रह सभी जगह में सभी को मिलने वाली चीज है। परमेश्वर अनुग्रह आराम से देता। आप गिर जाइए ना भाई प्रभु के पास जाके, मेरे को अनुग्रह चाहिए करके, क्योंकि अनुग्रह के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अच्छा,
अनुग्रह किसको मिलता है? जिनके पास योग्यता नहीं है उनको परमेश्वर देने वाले सामर्थ्य है। इसलिए अनुग्रह मांगिए। मैं तो एक चीज जानती, जीवन में जब ज्यादा मार खाती, कई बार चुपचाप से घुटना में आकर, हे प्रभु तेरा अनुग्रह कहाँ है? मुझे संभालने वाला तेरा अनुग्रह कहाँ है? आप मांगिए। हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। अगर 2-3 आदमी कुछ बोल दिया, मैं जाके ये मोगा देखो ना ऐसे ऐसे बोल दिए हैं, सचिन देखो ना ये आदमी ऐसे ऐसा बोल दिया, सिद्धार्थ हमको वो ऐसे ऐसे गाली दे रहा है, हम जाके इनसे रोएंगे, उनसे रोएंगे, उनसे रोएंगे। लेकिन परमेश्वर के पास जाके ना। इसलिए हवा निकला हुआ टायर जैसा फ्लैट होकर पड़े रहता है। कई बार, आपको नहीं बोल रही, मैं अपने को बोल रही हूँ, कई बार फ्लैट हो जाते हैं। कारण क्या है? मेरा हवा निकल गई, मैं अनुग्रह को मांगी नहीं। लेकिन यहां दाऊद के देखिए, उस जगह में वो भीतरी रूप से मजबूत होते समय वो तुरंत सोच रहा है अभी आगे का कदम क्या करना है। उसके लिए मार्ग परमेश्वर से पूछ रहा है। आसपास के लोगों से सलाह लेने का काम वहां नहीं किया। वहां क्या कर रहा है देखिए 7वां पद में, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियतार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। इतना दिन एपोद को ढूंढने वाला था नहीं। आकीश के पास जाने के पहले पूछा था, आकीश के पास जाऊं? परमेश्वर से उस समय पूछा नहीं। लेकिन ऐसा संकट में परमेश्वर उसको होने दिया, एकदम आत्मिक तौर से सीधा हो गया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको धक्का देता है। कारण क्या मालूम है? आपको सही जगह पर, सही स्थान पर, आत्मिक रूप से सही लेवल में लाने के लिए उसको भेजता है। हालेलुया। टक्कर मिलता है, टक्कर मिलने का कारण क्या है? धक्का मिलने का कारण क्या है? आप परमेश्वर को पूछ के परमेश्वर का अगुवाई ढूंढने के जगह पर आ जाए। मिलेगा जीवन में, जिंदगी में गेंदा जैसा सबसे फेंके जाएंगे, लात मारे जाएंगे। यहां तो सबको ही लात मार रहा है। सबको ही लात मारने के टाइम में प्रभु भला है, परमेश्वर से पूछता है, हे प्रभु जाऊं उसका पीछा करूं? तो परमेश्वर भी जवाब दे दिया, जा उसको पकड़ पाऊंगा। परमेश्वर बोला हाँ, बहुत अच्छा से परमेश्वर भी जवाब दे। उसने उससे कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। भैया परमेश्वर की ओर मोड़ने वाले को परमेश्वर सब कुछ लौटाता है। जीवन में सब कुछ छूछा हो जा सकता है। सब छूछे होने के टाइम में प्रभु की अगुवाई ढूंढेंगे, वो आपको सही अगुवाई करके हो सकता है जितने चीजों को खोए हैं सब चीज परमेश्वर पुनः दे सकता है। हालेलुया। और इसमें भी देखिए पुनः देने के लिए, जाने के लिए सोच रहे हैं, उसी में 200 आदमी बहुत तक गया, 400वें आदमी गया और वहां लिखा है हाँ ये लोग जाके लड़के दाऊद सब कुछ, क्या वहां लिखा है 19 पद में, दाऊद क्या कर लिया है? सब कुछ, सबका सब लौटा लाया, सब कुछ लौटा लाया। भैया कभी कभी जीवन में कई चीजों को खो देते हैं। आपके परिवार में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, आत्मिक जीवन में हो, कभी कभी कुछ चीजों को खो देते हैं। परमेश्वर सब चीज को लौटा ला सकता है, लेकिन हमको पूरा किस पर निर्भर होना है? उसके परमेश्वर पर निर्भर होना है, उसका अनुग्रह पर निर्भर होना है। वो सब कुछ लौटा ला सकता है। इसलिए आज हियाव बांधे। शायद हमारे जीवन में कई बार
कई बातों को लेके मुक्का खाए हैं, धक्का खाए हैं, लात खाए हैं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए, हो सकता है परमेश्वर आप जो जो खोए हैं फिर से ला सकता है, फिर से पुनः दे सकता है। हम इसलिए निराश ना हो जाएं। भले चारों ओर वातावरण कैसे भी रहे, परमेश्वर आपको उसी में दृढ़ रखेगा। हियाव आज बांधे, प्रभु को स्मरण करके यीशु का अनुग्रह पर निर्भर होके हम क्या करें, आज हियाव बांधे, मनुष्य के ताकत पर नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह पर, परमेश्वर का अगुवाई पर निर्भर हो जाए। परमेश्वर कई बातों को पुनः देगा। आइए हम प्रार्थना करें।